अब देखो, एक तो हमारे एग्जाम में क्या है, हाँ कंटेंट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो, एक तो आता है मैप के ऊपर बेस्ड आता है। अब देखो मैप की वोकैब अपने को ना ही बताना चाहिए। देखो राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है, लेफ्ट पे वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, और बीच में क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। अगर आपको बेसिक डायरेक्शंस पता है तो आप बड़े इजीली समझ पाओगे मैप को करना। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है ना, तो अगर मैं ऐसा देखूं तो राइट हैंड साइड पे बताओ क्या आएगा, बताओ भाई क्या होता है, ईस्ट होता है ये। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है बताओ, वेस्ट। वेस्ट है, बिल्कुल आसान से पूछा आपसे। और अगर मैं ऊपर बात करूं तो कौन सा होगा, नॉर्थ। ये नॉर्थ बन गया हमारा। और नीचे क्या आएगा, साउथ। साउथ आएगा। अब देखो ये तो आसान सा था। अब थोड़ा सा आगे क्या डिस्कशन आई थी, थोड़ी प्रॉब्लम। अब देखो जब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपको बताना है ना, तो देखो रेफरेंस यानी कि पहला आप नॉर्थ को लोगे, नॉर्थ ईस्ट बोलोगे। ऐसी देखो रेफरेंस ना नॉर्थ और साउथ होते हैं हमेशा। यानी कि अगर आपको बीच वाला बोलना है तो या तो नॉर्थ पहले बोलोगे या साउथ पहले बोलोगे। जैसे आपको ये बताना है तो बताओ ये ईस्ट साउथ है या ये साउथ ईस्ट है, बताओ। ईस्ट साउथ। ये क्या बन गया, साउथ ईस्ट है, क्योंकि देखो रेफरेंस अपना क्या है, साउथ है। ये ध्यान रखना, हमेशा रेफरेंस ना परपेंडिकुलर होता है। हमेशा रेफरेंस क्या होता है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसको लेंगे अपन रेफरेंस। ठीक है ना, तो नॉर्थ एंड साउथ बोलेंगे, ध्यान रखना ये। तो ऐसी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है डायरेक्शन को चेक करने में। अब ये बताओ ये क्या चीज है, देखो ये तो वेस्ट है, तो ईस्टर्न को क्या बोलोगे आप, वेस्ट नॉर्थ बोलोगे या नॉर्थ वेस्ट बोलोगे। नॉर्थ वेस्ट। हाँ, क्योंकि देखो अपन पहले परपेंडिकुलर को बोलेंगे। जब भी दो लाइनें हैं उनके बीच में है तो पहले परपेंडिकुलर बोला जाएगा, बाद में दूसरा बोला जाएगा। तो ये नॉर्थ वेस्ट है। अब देखो ये है, जैसे ये लाइन है, अभी बताओ इसको क्या बोलोगे, इसको वेस्ट साउथ बोलोगे या साउथ वेस्ट बोलोगे। साउथ वेस्ट। हाँ, ये हमारा साउथ वेस्ट है, ये ध्यान रखना है। अब देखो पेपर में क्या आता है, एक मैप आता है, उसमें क्या दिखा रखा होगा आपको, आपको ना कोई सिटी, कोई गांव, कोई एरिया, कोई क्लब, कोई पार्क, कोई रोड, कोई रिवर, कोई रेस्टोरेंट, ऐसा कुछ भी दिखा देगा। और आपको ना दो इमेजेस देगा और आपको वो क्या बोलेगा कि भाई पहले तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे ना आपको क्या करेगा, एक आपको ऐसे ना डब्बा दिखा देगा और ना ये बोलेगा कि कोई मैप है, इसके अंदर ये पार्क था और यहाँ पर स्विमिंग पूल था, ये ब्लू वाला स्विमिंग पूल कर देता हूँ, ठीक है ना। और इसको मैं फिल भी कर देता हूँ ताकि और याद रह जाएगा, ठीक है ना। एक बार इसको मैंने फिल कर दिया, ये स्विमिंग पूल था। और साइड पे क्या जंगल था, मान लो कुछ जंगल बना देते हैं यहाँ पे। और ये क्या मतलब कि गार्डन था, गोल्फ वगैरह खेलने के लिए ये गार्डन बना रखा है ऐसा। और कुछ साल बीते, ये ग्राफ था मतलब कि 2010 का ये मैप है। अभी क्या हुआ, कुछ टाइम बीता तो चेंजेस कर दिए। और क्या चेंजेस किए देखते हैं, तो अभी क्या चेंजेस कर दिए वो देखते हैं। तो चेंजेस क्या है, जैसे एक ग्राफ और पर बना लेते हैं। और क्या बोलेगा कि जो ग्रीन एरिया था ना, ग्रीन एरिया में क्या कर दिया, आधा तो क्या कर दिया, मतलब कि रेजिडेंट्स घर बना दिए लोगों के, ठीक है ना। और स्विमिंग पूल को आधा कर दिया और वहां पर आधा पार्क बना दिया और आधा स्विमिंग पूल कर दिया, ठीक है ना। आधा क्या कर दिया, पार्क बना दिया, और आधा क्या कर दिया, स्विमिंग पूल है। सर कितना टाइम लगाओगे क्लास? क्यों नींद आ रही है क्या, हाँ जी। थोड़ी सी रुक जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है ना। और ये साइड पे है, मान लो यहाँ पे पार्किंग बना दी, ये क्या है, पार्किंग बना दी। तो अब आपको क्या बोलेगा, आपको ये बोलेगा कि बताओ ये मान लो आज का ग्राफ है। ऐसा पेपर में क्वेश्चन आता है, करंट मैप की है क्या आपने, यस सर। ठीक है ना। तो आपको ये चेंजेस बताने होते हैं कि पहले वाले मैप का आज वाले मैप में क्या क्या बदलाव आ गया। तो यानी कि यहाँ पर जो हम वोकेबलरी यूज करने वाले हैं ना, आपको दो तरह की वोकैब काम आएगी। एक तो आएगी डायरेक्शन की वोकैब काम, आपको ये बताना होता है कि ईस्ट में क्या है, वेस्ट में क्या है, नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है। और दूसरा चेंजेस, कोई भी बदलाव आया, कोई भी परिवर्तन आया, उसके लिए कैसे कैसे वर्ड्स लिखे जाते हैं। ये अपने को दो चीजें अगर आती हैं तो आप बड़े आराम से मैप्स को कवर कर लेते हो। जैसे एग्जांपल देखते हैं, देखो, अरे वो छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, वो क्लियर हो जाएगा।
ये प्रोसेस है। ये जैसे हाँ देखो अब ये जैसे दिख रही है स्क्रीन ठीक से? स्क्रीन दिख रही है क्या, ये बताओ पहले। बस ये कर लेते हैं, फिर अपना एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दिख स्क्रीन रही क्लियर है। हो गया? ओके। यस। अब देखो इसमें पता है क्या है, द पिक्चर्स बिलो शो डिफरेंसेस इन द लेआउट ऑफ कॉन्फ्रेंस सेंटर बिटवीन इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्लान। यानी कि एक तो प्रेजेंट रखा है आपको, और फ्यूचर में क्या टारगेट है कि हम कॉन्फ्रेंस हॉल को ऐसा ऐसा कर देंगे। देखो इसको ना 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए, ताकि हमें ठीक से ये आइडिया लग जाए कि किसकी बात हो रही है और क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, और टाइम पता लग जाए। द पिक्चर बिलो शो द डिफरेंसेस इन द लेआउट। लेआउट का मतलब होता है नक्शा, लेआउट का मतलब मैप कह सकते हो, नक्शा कह सकते हो। और फॉर कॉन्फ्रेंस सेंटर, कॉन्फ्रेंस सेंटर का मैप है ये, बिटवीन इट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर प्लान। आज का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये सेंटर है, और फ्यूचर में क्या होगा उसके लेआउट का डिफरेंसेस बता रखे हैं। ठीक है ना। समराइज द इंफॉर्मेशन बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग द मेन फीचर एंड मेक कंपेरिजंस वेयर रेलेवेंट। अब देखो यहां पर मेन पता है क्या ध्यान रखना है, जो जो चीजें बदल रही हैं। अब देखो यहाँ पर गार्डन छोटा है, और यहाँ पर क्या है, गार्डन बड़ा है। अब देखो इसको करने का तरीका पता है क्या होता है, इसको करने का तरीका ये रहता है कि हम क्या करते हैं इसके अंदर ना, अ, वो कर देते हैं, मार्किंग कर देते हैं। अब देखो आप ना नंबर जोड़ लो इसके अंदर। अब देखो जैसे यहाँ पे 1 लिख लो गार्डन, और यहाँ पर क्या लिख दो, जैसे आप इसको G1 लिख दो, गार्डन 1 और ये गार्डन 2। अब बताओ गार्डन 2 का साइज बड़ा हुआ कि छोटा हुआ, बताओ। बड़ा। बड़ा हो गया। तो अब देखो इसका ये मतलब है G2 इज ग्रेटर देन G1, ये हमने लिख लिया। ये हमारा पॉइंट नंबर 1 बन गया। यानी कि जब मैं गार्डन्स की बात करूंगा तो फ्यूचर का गार्डन क्या है, ज्यादा बड़ा है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितना बड़ा है वो भी लिखेंगे। ऐसी अगर मैं कार पार्किंग देखूं, तो अगर मैं C1 लिखूं और C2 लिखूं, तो हमें ये दिख रहा है कि चेंज किया है। एरिया तो मुझे लगभग लगभग सेम ही दिख रहा है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, बट चेंज इज देयर। और यहाँ पे ना एंट्रेंस चेंज हो गई है। देखो यहाँ पर कार पार्किंग के एंट्रेंस रोड से होते हुए ऐसे है, लेकिन नए एंट्रेंस पे साइड पे ऑन रोड, ऑन मेन रोड ही एंट्रेंस है, ये हमें दिख रहा है। तो कार पार्किंग तो जो जो चेंजेस है ना वो हमें पॉइंट आउट करने होते हैं। अब देखो टॉयलेट बताओ सेम है कि नहीं है, टॉयलेट सेम। एंड रिसेप्शन दे आर सेम। एंड कैफे की जगह क्या बन गया, फिटनेस सेंटर बन गया। कैफे की जगह क्या बन गया, फिटनेस सेंटर बन गया। यानी कि G2 तो बड़ा हो गया G1 से। और अगर मैं टॉयलेट की बात करूं, TO लिख देता हूं, एंड रिसेप्शन की बात करूं, ये सेम ही है, इक्वल ही है, टॉयलेट एंड रिसेप्शन, नो चेंज। तो इसको मैंने इक्वल टू लिख दिया, कोई चेंज नहीं है। और कैफे कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, कैफे पूरा पूरा कन्वर्ट हो गया फिटनेस सेंटर के अंदर, फिटनेस सेंटर में कन्वर्ट हो गया कॉन्फ्रेंस सेंटर का। और क्या देखो मीटिंग रूम पहले कितने थे, 2 मीटिंग रूम थे, और अभी कितने हो गए हैं, 3 मीटिंग रूम हो गए हैं। तो मीटिंग रूम्स क्या हो गए हैं, छोटे कर दिए, उनका एरिया कम कर दिया है, और उनका नंबर बढ़ा दिया है। पहले क्या 2 मीटिंग रूम थे, अभी कितने हो गए, मीटिंग रूम 3 हो गए। ऐसा पहले अपना साइड पे अपने ना पॉइंट्स लिख लेंगे। सोनिया मालूम पड़ रहा है क्या, अभिषेक मालूम पड़ रहा है। और जो होल यस। था, होल को ना फर्दर 3 होल को क्या दो स्प्लिट कर दिया, और उसमें से एक कैफे और एक किचन अलग से निकाल लिया। यानी कि पहले वाले टाइम में फिटनेस सेंटर था ही नहीं, अब फिटनेस सेंटर तो पूरा ही नया कर दिया। और किचन भी नहीं, किचन अब ऐड कर दिया, और फिटनेस सेंटर ऐड कर दिया, और हॉल को कम कर दिया। जो जो नई नई चीजें ऐड करी हैं वो भी अपन अलग से लिख देंगे, ये चीजें ऐड करी हैं। देखो कहने का मतलब पता है क्या है, जब हम मैप करते हैं ना, तो देखो क्या क्या बातें सामने आती हैं। सोनिया समझ आ रहा है क्या?
अब देखो बड़े ध्यान से समझना, अब आपको मैं की पॉइंट आता हूं कि जब मैप करते हैं तो आप क्या क्या आपके सामने बातें आएंगी, कैसा मर्जी मैप हो। पहला पहला पॉइंट ये आएगा कि ना एरिया इंक्रीज कर देगा, ये पहला, ये ग्रेटर का मतलब एरिया बढ़ा दिया। दूसरा पॉइंट आएगा एरिया डिक्रीज कर देगा। तीसरा पॉइंट आएगा कि नंबर्स एक तो एरिया, ये एरिया की बात हो रही है, ये एरिया की बात हो रही है, ठीक है ना। दूसरा है नंबर, नंबर कम या ज्यादा कर देगा, यानी कि एरिया नहीं नंबर्स इंक्रीज कर देगा या नंबर डिक्रीज कर देगा। और नेक्स्ट पता है क्या है, हो सकता है नो चेंज, भी कोई ऐसी चीजें होंगी जिसमें बदलाव आएगा ही नहीं, वो सेम टू सेम रहेंगे। और पांचवी पता क्या है, कुछ नई चीजें ऐड कर देंगे, कुछ नए एडिशन हो जाएंगे। ये पांच बातें ही अपने को लिखनी होती हैं मैप्स के अंदर। अगर आपके मैप में ये पांचों की पांचों आपने बातें कवर कर ली कि वो सेक्शंस जहाँ पे कोई बदलाव नहीं आया वो लिख दिया आपने, वो सेक्शंस जिनका एरिया बढ़ा दिया या कम कर दिया वो लिख दिया, और वो सेक्शंस जो नए ऐड कर दिए जो पहले नहीं थे लेकिन अब आ गए हैं वो लिख दिया आपने। तो आपका ये कंप्लीट सारे बैंड फ्री के होते हैं, तीन में से तीन बैंड आपके कवर हो जाते हैं। थोड़ा सा क्या है, अब देखो कोई चीज अपन बढ़ा रहे हैं तो इसकी वोकैब क्या क्या लिख सकते हैं, कोई चीज अगर कम कर रहे हैं तो इसकी वोकैब क्या कर सकते हैं, अगर कोई चेंज नहीं है तो इसमें क्या क्या अच्छे अच्छे वर्ड्स लिख सकते हैं। और कुछ ऐड, नया ही ऐड कर दिया, कोई चीज ही नहीं ऐड कर दी तो इसकी वोकैब क्या होगी। तो हमें क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड्स याद करने हैं इसके अंदर, दैट्स इट, मालूम पड़ा। और थोड़ी बहुत ही डायरेक्शन पता होनी चाहिए, जैसे जो कैफे है वो नॉर्थ में है उसके, और जो हमारा पार्किंग है वो ईस्ट में है कैफे के, ऐसा आपको ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वगैरह मालूम रहना चाहिए। मालूम पड़ा ये, यस और नो। मेन है ये पांच चीजें, दोबारा बता देता हूं, जब आप मैप करोगे तो अपने को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है। पहला, एरिया जो बढ़ा। दूसरा, एरिया जो कम हुआ। तीसरा, नंबर, नंबर चाहे बढ़े किसी चीज के चाहे कम हुए। फोर्थ इज नो चेंज, जहां पे कोई भी बदलाव नहीं आया। एंड फिफ्थ इज क्या क्या ऐड किया और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वोकैब, इनकी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग। अगर कुछ एरिया बढ़ा तो अपने को कैसी वर्ड्स लिखने हैं, अगर एरिया कम हुआ तो कैसे वर्ड्स लिखने हैं, नंबर बढ़े या कम हुए तो कैसे वर्ड्स लिखने हैं, कोई चेंज नहीं हुआ वगैरह तो कैसे वर्ड्स लिखने हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अब एक देखते हैं, मालूम पड़ा यहाँ तक। सोनिया क्लियर है, ज्योति क्लियर है, अभिषेक यस क्लियर सर। है। अब देखो बिल्कुल आसान है। अब देखो ये अपन पढ़ के देखते हैं, देखो देखो वही है अपना पार्ट। देखो एक तो आ गया अपना ये इंट्रो, ठीक है ना। इंट्रो में क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा इलस्ट्रेट द लेआउट। देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कोई मैप तो है नहीं, ये मैप मीन्स ये कोई ग्राफ तो है नहीं, तो यहाँ पे मैप आ जाएगा, ठीक है ना। लेआउट का ना ढांचा या नक्शा कह सकते हो, इसका कर रहे हो। एंड इट्स प्रपोज्ड, फ्यूचर क्या तो क्या लिख देंगे, प्रपोज चेंज फॉर द फ्यूचर। इट इज मैनिफेस्ट फ्रॉम द टू लेआउट्स, रेडिकल चेंज, रेडिकल मेन चेंज, मेन को बोलते हैं रेडिकल, फॉर द फ्यूचर मीन्स सिंपल से अभी क्या क्या बदलाव है। अब देखो इसमें क्या है, पहले आपने प्रेजेंटली कर दिया, प्रेजेंटली पीपल कैन, सबसे पहले आप प्रेजेंट लिख दोगे। People can enter the reception through a door. There is a cafe next to it. ठीक है ना, towards the east and the toilets are towards the west of the reception. There are two meeting halls on the west wall and a big hall on the east wall. यानी कि देखो आपको डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। अब डायरेक्शंस कैसे देखोगे आप, किसी भी चीज की डायरेक्शन लिखनी है ना, तो देखो आप ये सेंटर मान लो इसको, ये क्या, जैसे अब आपको डायरेक्शंस पता करनी है तो उसका बीच में सेंटर उठा लो, तो हॉल कहाँ पे है, ईस्ट में है। मीटिंग हॉल क्या है, वेस्ट साइड पे है। और रिसेप्शन क्या है, नीचे की साइड पे है। अब रिसेप्शन के वेस्ट में क्या है, टॉयलेट है। और रिसेप्शन के ईस्ट में क्या कैफे है। इस तरह से आप सारा का सारा प्रेजेंट डिस्कस कर लोगे। और उसके बाद आप, ये हमारा क्या बनेगा, BP1 बनेगा, यानी कि बॉडी पैरा 1। और ये हमारा बनेगा BP2, यानी कि बॉडी पैरा 2। दोनों के दोनों आप डिस्कस कर लोगे। और सेकंड का एग्जांपल देखते हैं अपन। देखो यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्लान द कैफे विल बी रिप्लेस। देखो क्या क्या चेंजेस आ गए, आपने वो लिख दिए, ठीक है ना। और क्या क्या ऐड कर दिया। पहला तो आपने सिंपल लिखना है, पहला तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल एज इट इज लिखना है। और इधर क्या है, क्या क्या एरिया बढ़ गया, क्या क्या एरिया कम हो गया, क्या नई चीजें ऐड कर दी और किन में कोई भी चेंज नहीं है, वो सब बातें आप लिख दोगे। और ओवरऑल क्या है, एक्सेप्ट फॉर द एंट्रेंस एंड टॉयलेट एवरीथिंग एज इज प्लान टू चेंज इन द फ्यूचर। अब इसमें क्या लिख दोगे, क्या क्या नो चेंज है और क्या क्या चेंज है, वो आप यहाँ पे लिख दोगे ओवरऑल के अंदर। चेंज एंड नो चेंज लिखते होते हैं ओवरऑल के अंदर, मालूम पड़ा, यस और नो।
बहुत आसान होता है ये, मीन्स मैप आर द इजीएस्ट। अगर पेपर में मैप आता है तो दैट इज द इजीएस्ट। अब बताओ यहां तक क्लियर हुआ क्या? यस और नो? हाँ, वेरी इजी। अब देखो ज्योति, आपको ना मैं ये वाली ना बुक है आपके पास किरण की, है क्या? नहीं है ना? मैं आपको इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। अब देखो आपने क्या करना है, कल तक ना 2 या 3 5 मैप कर लेना। 5 मैप कर लोगे क्या सोनिया? ये 3 मैप कर लेना। चलो कल तक ओके आप सर। 3 मैप कर लेना। देखो 142 है, जैसे मैं आपको नंबर भेज दूंगा, ढूंढने पड़ेंगे, मैप बीच बीच में है, ये तो प्रोसेस है। मैं आपको मैप्स भेज दूंगा और इसका वीडियो भी भेज दूंगा आप सबको मैं, जो अपन ने अभी डिस्कशन किया है। 1 2 बार वीडियो देखोगे ना तो बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, समझ तो आ गया सोनिया? सारा ज्योति पता लग गया? वैसे मेरे को तो लग रहा था ज्यादा पढ़ेंगे, वो सो गए सारे के सारे। कोई दिक्कत नहीं है, काम आपको मैं भेज दूंगा। ठीक है, ओके, इसका वीडियो भेज दूंगा मैं आपको। ओके, ओके ज्योति, गुड नाइट है। ओके सोनिया, गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय, गुड नाइट। बाय।